साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए अंतिम चरण की प्रक्रिया चल रही है और बीएड में मात्र 1847 सीटें खाली थी। उसके लिए छठी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या छठी काउंसलिंग के बाद सीटें बचेगी? अगर सीटें बचेगी तो उसके ऊपर 7वीं काउंसलिंग होगी या फिर स्पॉट एडमिशन होगा? इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। क्या हम लोग का एक साल जो है बर्बाद हो जाएगा? आखिर हम लोग की क्या गलती है कि एलएम जो है इस तरीके से मेरिट लिस्ट निकाल रहा है और हम लोग को इसमें शामिल नहीं कर रहा है? तो आपके सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, अभी बीएड में एडमिशन के लिए छठी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और छठी काउंसलिंग में 1847 सीटों पे एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि 1847 सीटों पे। अब 1847 छात्र छात्राओं को जो है कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके बाद अगर सीटें खाली रहती है तो इसका क्या होगा, आप सभी का ये सवाल है। हम आपको बता दें कि जो छठी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है उसकी अंतिम तिथि कल है, यानी कि कल दोपहर 2 बजे तक यानी कि एडमिशन जो है क्लोज हो जाएगा आपका, जो भी इस छठी चरण का है। इसके बाद जो भी सीटें खाली रहती है, चाहे 500 रहे या 700 रहे या 1000 रहे, जो भी सीटें खाली रहे उसका क्या होगा, आप सभी का सबसे बड़ा सवाल था। देखिए, जो बची हुई सीटें हैं उसका एलएम जो है इस पर क्या करने वाला है, उसके लिए वह 7वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि एक और नोटिस जो है एलएम ने यहाँ पे जारी किया था 2 तारीख के डेट में, और यहाँ पे उसने साफ साफ कहा था कि इफ़ वैकेंसी एग्जिस्ट, अगर सीटें यहाँ पे खाली रहती है तो यहाँ पे देखिए स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग एंड एडमिशन राउंड यानी कि 3rd राउंड चलेगी और इसके तहत देखेंगे तो 7वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। यहाँ पे साफ साफ कहा है, यानी कि स्पॉट एडमिशन इस बार नहीं होगा। साफ साफ यहाँ से देख सकते हैं कि इस बार स्पॉट एडमिशन जो है नहीं होगा। और इसमें होगा क्या कि 7वीं काउंसलिंग अगर आती है तो बस कुछ ही छात्र छात्राओं को जो है यह कॉलेज मिल सकता है, लेकिन बाकी छात्र छात्राओं को इस साल निराशा हाथ लगने वाली है। अब जिनका एडमिशन इस बार नहीं हो पाता है उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, आपको साल बचाना है, क्योंकि साल बचाना है तो अगर आपका एडमिशन कहीं अदर स्टेट से अगर होता है, देखिए हम आपको बहुत ज़्यादा सजेस्ट आपको नहीं करेंगे कि आप अदर स्टेट जाके बीएड कीजिए। होता क्या है कि जब आप अदर स्टेट में जाते हैं तो फिर दिक्कत आपके सामने आ जाती है। होता क्या है, हम आपको रियलिटी बताते हैं। हरियाणा से एक स्टूडेंट ऐसे ही बीएड कर रहा था और वो हरियाणा से कर रहा था, जैसे कि एसआरएम कॉलेज वगैरह है, तो वहाँ से बीएड कर रहा था। बीएड करने के क्रम में वो पाया कि फर्स्ट ईयर यानी कि जब उसका एडमिशन हो गया, जब उसका एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद जब फर्स्ट ईयर का उसका रिजल्ट आया तो उसका मतलब उसको क्रॉस करके यानी कि उसका जो इंटरनल्स मार्क्स होता है, जैसे कि कॉलेज के अंदर 4 महीने पढ़ाया जाता है ना, फर्स्ट ईयर में 1 महीने और सेकेंड ईयर में 4 महीने, तो फर्स्ट ईयर में जो स्कूल इंटर्नशिप होता है उसका नंबर वो चढ़ाया नहीं था। अब उसके लिए उसको परेशान करना शुरू कर दिया, कहा कि लिखवा के लाइए, यहाँ से कॉलेज में नहीं पढ़ाए, तो ऐसा वैसा बहुत बहाना बनाना शुरू कर दिया। उससे भी इसी के बहाने 10,000 के आसपास पैसा वो लिया, यानी कि रिजल्ट आने के बाद, और वो उसका कोई रिसीविंग वगैरह नहीं देता तो एक्स्ट्रा पैसा लेता है। ऐसे ही करके सेकेंड ईयर में भी उसके साथ परेशानी हुई। कई तरह की परेशानियां होती है, जो कि एक बार होता क्या है कि जब एक बार आपका एडमिशन हो जाता है कहीं पे भी, अगर मान लेते हैं आप 80,000 में ही एडमिशन लीजिए, समझिए बात को, अगर मान लेते हैं आप 30,000 40,000 रुपये दे देते हैं तो आप तो फंस जाते हैं। अब आप सोचिएगा कि 40,000 रुपये दे दिए हैं, अगर हमसे ज़्यादा डिमांड कर रहा है, हम छोड़ेंगे तो फिर मेरा इतना बर्बाद जाएगा। इसलिए कॉलेज क्या करता है, 5,000 10,000 करके एक्स्ट्रा करके लेता रहता है। तो एक चीज़ अपना माइंड बैकअप कर लीजिएगा कि वहाँ पे जो भी आप एडमिशन लीजिएगा तो वहाँ पे भी 10,000 20,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा लग सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्लस आने जाने की आपकी सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको डिसाइड करना है। दूसरी बात आपको बताते हैं जो महत्वपूर्ण है ज़्यादा आपके लिए, कि आप जो कॉलेज का चुनाव करते हैं, क्या पता उस कॉलेज की मान्यता है या नहीं है। बिहार में आप हैं तो बिहार के आप स्थायी निवासी हैं तो आपको पता होता है कॉलेजेस के बारे में, या कहीं ना कहीं से आपके रिश्तेदार या कहीं ना कहीं से जो आपके फ्रेंड्स है पता चल जाता है सर्किल से। बाहर के जो कॉलेज होते हैं उसके बारे में सही तरीके से पता नहीं चल पाता है कि वो फर्जी है या फिर सही है, यह पता नहीं चल पाता। वैसे स्थिति में अगर आप डिग्री तो ले लेते हैं और डिग्री लेने के बाद में आपको पता चलती है कि आप जब एग्ज़ाम भी निकाल लेते हैं, जब बहाली के लिए जाते हैं तब आपको छांटा जाता है, तो समझिए कितना दुख होता होगा। तो इसलिए जब भी बाहर से करें आप एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से ही करें, जहाँ से एनसीटी का अप्रूव्ड कॉलेज हो उस कॉलेज से आप उसका लेटर माने एनसीटी का, और हाल
वाला लेटर माने, यानी कि हाल ही में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, वैसा नहीं कि 2010 और 2012 का दिखा है। अरे 2010-12 का होता है तो फिर किसी भी चीज़ का रिन्यूअल होता है कि नहीं होता है। तो NCT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो भी है वह बीएड और डीएलएड को मान्यता देती है कॉलेज को। अगर इससे संबंधित उसके लेटर है तो आप उसको क्रॉस चेक कीजिए NCT के जाके वेबसाइट के ऊपर, जो आपको लेटर मिलता है उस लेटर का वेरीफाई आप क्या कीजिए NCT की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके कीजिए, और वहाँ पे देखिए कि इधर साल 2 साल के अंदर उसका रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी कि फिर से उसका री रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर वह शक के घेरे में है, फिर आप वैसे कॉलेज में एडमिशन नहीं लीजिएगा। अगर इधर के समय में हुआ है, अगर वो भी बता रहा है, तो वैसी स्थिति में आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको NCT अप्रूव्ड कॉलेज ही होना चाहिए। ये तो हो गई। अब जो लोग बिहार से बाहर जा ही नहीं सकते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है? देखिए, अगर आप बिहार से बाहर नहीं जा सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा ऑप्शन नहीं है। आपको पता है कि बीएड भी 2030 तक बंद होने वाली है। 2030 तक पूरी तरीके से हर स्टेट से बीएड जो है आपकी गायब होने वाली है, हट जाएगी। अब 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड आपका होगा, वो शुरू भी हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, अभी तो 2024 ही है, अभी आपके पास 1-2 साल का समय है, तो अभी आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इस साल एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन आप क्यों लेते हैं? ताकि आपका जल्दी बहाली हो, यानी कि जल्दी आपको जॉब लगे। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है, और आपको भी पता है कि जो भी वैकेंसी आती है वो विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव के आसपास ही आती है। तो 2025 में विधानसभा चुनाव है, और यहाँ पे देखेंगे कि वैकेंसी अब आना शुरू है। TRE 4 भी आने वाला है, 5 भी आने वाला है। जो आएगा वह 2025 से पहले समझ जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। अब जब खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको बीएड करने में भी तो समय लगेगा। अगर आप इस साल भी एडमिशन लेते तो आपका 24 से 26 सेशन होता, 26 में आपका फाइनल होता, तब 26 के बाद ही आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आएगी उसमें आप एलिजिबल नहीं थे, तो फिर परेशान क्यों होना है? हाँ, 1 साल आपका बर्बाद यहाँ पे हो रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर नेक्स्ट ईयर भी आप कर लेते हैं 25 से 27, तो यहाँ पे 27 में, और आपको पता है कि 2025 में विधानसभा चुनाव होगा, और इसके बाद आपको पता है कि एक देश एक चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तो इसके बाद जो अगली चुनाव होगी ना, तो वह लोकसभा सेशन के साथ विधानसभा होगी, यानी कि 3 साल के अंतराल में होगा, 2028 के आसपास होगा। यानी कि इसमें 5 साल नहीं लगेगा, 2028 के आसपास आपकी क्या होगी कि जो आपकी चुनाव होगी वो आपको देखने को मिलेगी 28 के लास्ट तक, या 28 तक ही आपको देखने को मिलेगी। और इससे पहले अगर आपका सेशन 25 से 27 करते हैं तो फिर आपको यह फायदा होगा कि आपका 27 तक जो है क्लियर हो जाएगा, और फिर आप उस बहाली में भाग ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, आपसे छुपा नहीं है कि जब चुनाव होती है उससे पहले वैकेंसी आती है, और टीचर की इतनी बड़ी वैकेंसी जब आ गई है तो इतनी जल्दी इतनी पोस्ट पर आपको खाली देखने को नहीं मिल पाएगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतनी बारी TRE 1, TRE 2, TRE 3 हो चुका है, 4, 5 करने की तैयारी है, और इस सब में आप तो भाग ले ही नहीं सकते। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बिहार से बाहर नहीं जा सकते हैं जाइए भी मत, आप इंतजार कीजिए। क्यों? क्योंकि अब आपका जो है अक्टूबर शुरू हो चुका है। अब आपके पास समय कितना है? नवंबर दिसंबर 2 मंथ इधर है, उसके बाद 2 मंथ के बाद तो आपका फॉर्म आ ही जाएगा, और आपका सेशन जो है मई से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपकी जो एग्जाम होगी वो अप्रैल तक आपकी एग्जाम हो जाएगी। फॉर्म आपकी जो आती है वो फरवरी तक आ जाएगी। जो न्यू सेशन का 2025 का इंट्रेंस की बात करें तो 2025 वाला जो है आपका फरवरी में आ जाएगा, और फरवरी में आएगा, उसके बाद आपकी एग्जाम जो होगी अप्रैल मई तक हो जाएगी, तो सेशन वहाँ से आपको पकड़ा जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, आपने जो गलतियाँ पिछली बार किया है, गलतियाँ आपसे भी हुई है। एलन ने तो गलतियाँ किया है कि आपको कॉलेज मिला था लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, वो आपकी गलती थी। लेकिन एलन ने कहा था पहले कि हम एक बार के बाद दोबारा मौका नहीं देंगे, लेकिन कुछ एलन की लापरवाही से कि जो कॉलेज आपको मिला था वो ज़्यादा पैसा मांग रहा था, तो कहीं ना कहीं एलन की भी गलती है। अब गलती चाहे किसी की भी हो, अब आपका साल तो बर्बाद होने जा ही रहा है, क्योंकि अब 7वीं काउंसलिंग बची है, तो केवल उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिन्होंने 3 कॉलेज सेलेक्ट किया है। यानी कि जिन्होंने 3 कॉलेज सेलेक्ट किया है उनके पास एक चांस है कि थोड़ा सा कम नंबर हुआ तो उनको कॉलेज में भी हो सकता है, मिल सकता है। लेकिन जो कॉलेज सेलेक्ट ही नहीं कर पाए हैं, जिन्हें कॉलेज पहले मिला था एडमिशन नहीं लिए, उनका तो साल बर्बाद हो गया। क्योंकि अब सीटें बहुत कम बची हुई है, तो उम्मीद भी नहीं है। 1847 सीटें हैं, इसमें 1000 सीटें के आसपास भर ही जाएगी। फिर उसके बाद 7वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया चल ही रही है, तो स्पॉट के लिए सीट बचेगा ही नहीं। तो स्पॉट होगा कहाँ से इस बार? तो इस बार स्पॉट के एडमिशन की अब संभावना जो है ना के बराबर है, ध्यान रखिएगा। और आपको करना क्या है, बस आगे की तैयारी। जो आपने गलतियाँ इस बार किया, आपने शुरू में ही क्या किया था, जो आपके पास 9 कॉलेज का विकल्प था वहीं पे आपने गलती किया था। अभी तो खैर 3 कॉलेज का विकल्प था, और इसमें सीटों की संख्या 10 थी, 5 थी, 3 थी, तो यहाँ पे सही से नहीं कम्बिनेशन बैठ पाया। लेकिन जो 9 कॉलेज चूज करना था वहीं पे आप लोगों ने गलतियाँ की हैं, और हम बार बार बताए थे वहाँ पे, आज भी वीडियो उपलब्ध होगा। बार बार चिल्ला के बोले हैं कि 9 कॉलेज का विकल्प जब भी दीजिएगा सोच समझ के दीजिएगा। पसंद कौन से कॉलेज को कहाँ पे रखना है, सरकारी को कहाँ रखना है, कंस्टिट्यूएंट को कहाँ रखना है, प्राइवेट को कहाँ रखना है। हमने हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया, और एक वीडियो नहीं 4-5 वीडियो हमने बताया, ताकि आप सभी को प्रॉब्लम ना हो। फिर भी कुछ लोगों ने बात माना, और जिनका नंबर कम था, 45 था, 50 था,
55 था, उनको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल गया और 4 5 में तो उनको मिल ही गया है। तो ध्यान रखिएगा, उनको पहले ही कॉलेज मिल गया क्योंकि उन्होंने 9 कॉलेज का विकल्प दिया था और वही कॉलेज का विकल्प दिया था जो उन्हें पसंद था। तो आपने भी कुछ ना कुछ गलतियां किया है और आप भी हमारे साथ जो है देरी से जुड़े, इस वजह से आपको भी यह समस्या हुई। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं है। अगर आपका सेशन या मिस हो जाए, देखिए मिस होना बहुत दुख की बात है, लेकिन हो भी जाता है तो आपको हार नहीं मानना है। देखिए डर के आगे ही जीत है। मान लीजिए कि होता है कि ये समस्या तो आपके सामने आई ही, अब इस समस्या का समाधान तो कुछ है नहीं। आप बिहार से बाहर से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी रिक्स है। अगर रिक्स नहीं लेना चाहते तो फिर ये तो हमेशा आ रही ना, अगली इंट्रेंस तो अब आ जाएगी, फरवरी तक उसका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, और उसका अप्रैल मई तक एग्जाम होगा। लेकिन एक और चीज़ आपको बता दें कि अगली जो एंट्रेंस एग्जाम होगी वह एलएनयू कंडक्ट नहीं करवाएगा, क्योंकि एलएनयू से अब यह छीना जाएगा। क्योंकि इससे पहले आप देखिएगा तो जेपी यूनिवर्सिटी को दे दिया गया था, उसके लिए लेटर निकल गया था, लेकिन बाद में जो एलएनयू यूनिवर्सिटी वाले हैं थोड़ा सा अपना इधर उधर प्रोसेस करके फिर वह अपना खींच लिए। तो 2020 से 24 तक तो यह एलएनयू करवा चुका है, लेकिन इसके बाद अब जेपी यूनिवर्सिटी को गया था पहले लेटर, उसका लेटर अब हो सके कि फिर से उस अब जेपी यूनिवर्सिटी के पास चला जाए। तो इस बार परीक्षा का पैटर्न भी बदल जाएगा आपका, इस बार काउंसलिंग की प्रक्रिया भी बदल जाएगी। हो सके वहाँ सीएमएल रैंक ना लेके मेरिट के आधार पर हो और वहाँ पे अलग प्रोसेस देखने को आपको मिलेगी। तो इसलिए अब हार नहीं मानना है, बस आपको बस एक विश्वास रखना है और फिर से हम लोग नए सेशन के साथ शुरू करेंगे। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वही ग्रुप जो अभी 24 वाला है वही आपका 25 वाला भी रहेगा और वहाँ पे हम लोग शुरू से मेहनत करेंगे और हर एक दिशा पे काम करेंगे, यानी कि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो, जो कॉलेज चूज करना हो कोई भी दिक्कत ना हो, फिर क्लासेस के लिए भी कोई दिक्कत नहीं हो। हर एक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बस आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, भटकते रह जाएंगे फिर वैसा ही समस्या का समाधान आपको अगले बार भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि देखिए 1 साल अगर बर्बाद हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं एलएनयू की गलती है, क्योंकि उनको एक बार मौका देना चाहिए था। अगर स्पॉट नहीं ले सकते थे तो बीच में एक बार एडिट करके मौका देना चाहिए था। सरासर इसमें गलती जो है एलएनयू की दिख रही, लेकिन उसके खिलाफ अब कंप्लेन भी करके कोई भी फायदा नहीं, कितना भी कंप्लेन किया गया कोई भी सुनवाई होने वाला नहीं, ये बात भी ध्यान देते। इसलिए आप सभी जो है 2025 की तैयारी में लग जाइए अभी से। और अभी हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, यानी कि अभी तो एडमिशन प्रोसेस चल रही है, आराम से थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। जैसे ही आपकी दीपावली छठ हो जाएगी उसके बाद फ्री होके फिर आप लोग अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दीजिएगा। और इसके लिए हम क्लासेस भी आपके लिए लेके आएंगे, आराम से आप लोग इसके बाद क्लासेस कीजिएगा। 2-3 महीने का टारगेट बना के अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और मैं भी हो सके तो अगला बार जो है गवर्नमेंट कॉलेज का टारगेट रखिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पता है कि 25,000 ही रुपये फी है 2 साल का, और मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख 2 लाख रुपये है। तो क्यों आप वैसे कॉलेज के पीछे भागेंगे? थोड़ा सा मेहनत कीजिए कि अगर आपका साल बर्बाद हुआ है तो कम से कम आप पैसा भी बचा लीजिए, यानी कि 1.5 लाख रुपए के आसपास आप बचा लीजिए और मात्र आप 25,000 रुपये के अंदर अपना एडमिशन ले लीजिए। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए इस बार सरकारी कॉलेज, और सरकारी कॉलेज टारगेट रखिएगा तो मात्र 25,000 रुपये के अंदर आपका हो जाएगा। और पढ़िएगा तो होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर कुछ और कर रहे हैं तो कीजिए, साथ में आप इसको 1-2 घंटे क्लासेस इसको भी अभी से कंटिन्यू कीजिएगा, तभी आपको जो है सरकारी कॉलेज मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में सोचिएगा 1 महीने के अंदर तो नंबर भी कम आएगा। आप इस बार नंबर का खेल तो देख लिए ना कि कम नंबर वालों का कहीं भी गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए अधिक नंबर लेके आ जाइए। एक के बार 70-75 लेके आ जाइए, एक के बार 80 लेके आ चलाइए, 85-90 लेके चलाइए कि बाद में कोई दिक्कत ही नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आगे प्रोसेस आपको बताएंगे। बस यही अपडेट है, और आगे जो अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करते रहें, हर एक अपडेट के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।